ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। शास्त्रों में बहुत ही प्रभावशाली तरीके बताए गए हैं जिन उपायों को अपनाने से आप कर्ज जैसी समस्या का ना ही आपको सामना करना पड़ता है, बल्कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो उनसे भी आपको राहत मिल जाती है। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले आपको मन में श्रद्धा भाव और भगवान पर विश्वास रखना, साथ ही कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कर्ज मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपको शारीरिक रूप से भी शांति मिलेगी, मानसिक भी और आर्थिक भी। कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए वास्तु शास्त्र में तांबे के सिक्के का विशेष महत्व बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति पर ऋण यानी कि कर्ज बहुत अधिक हो तो उस व्यक्ति को रोज सुबह एक तांबे का सिक्का जल में डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय धन आगमन को बढ़ाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इस उपाय का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा हर संडे को यानी कि हर रविवार को तांबे के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय आर्थिक समृद्धि लाने और कर्ज मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। और यह प्रभावी उपाय है कि रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तांबे का सिक्का रखें और अगले दिन उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा लगातार 11 रविवार तक करने से कर्ज का भार धीरे धीरे कम होने लगता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा कर्ज से जल्द छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन 1.25 किलो आटे में 1.25 किलो गुड़ मिलाकर इसकी रोटियां बना लें। इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आटा साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद इन रोटियों को गाय को खिला दें, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय माता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रकार ऐसा लगातार 3 गुरुवार को करने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। और गुरुवार के दिन ना कर्ज लें, ना ही कर्ज किसी को देना चाहिए। धन से संबंधित कार्य कोई भी ना करें। शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से राहु केतु और शनि ग्रह का प्रकोप भी कम हो जाता है। इससे साथ ही साथ अगर आपके ऊपर ऋण का जो है प्रकोप है, ऋण चढ़ता जा रहा है, आपको बार बार लेने के चांसेस बन रहे हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। इसलिए शनिवार को दिन आप कुत्ते को तो रोटी सरसों के तेल की लगी खिलाएं ही खिलाएं, साथ ही शनिवार के दिन अपने लिए, अब घर के परिवार के सदस्यों के लिए भी जो रोटी बनाए उसमें 1 बूंद सरसों का तेल ज़रूर डाल लें। ऐसा करने से भी आपको राहत मिलेगी। शनिवार के दिन सुबह शाम श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पीपल के पेड़ की उपासना करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएं और समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज कम होने लगता है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो है आपके कर्ज मुक्ति में भी आपको राहत मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दिन, शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उसके बाद सबसे पहले स्नान ध्यान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपनी हाइट का एक धागा ले लें, फिर इसे नारियल पर लपेट दें। इसके पश्चात नारियल को किसी पवित्र नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से कर्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कोई नज़र दोष होता है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद इस नारियल को भगवान बजरंगबली को अर्पित कर दें। इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज की समस्या में राहत मिल सकती है, क्योंकि बजरंगबली सभी के संकट परेशानी दूर करते हैं और अपने भक्तों को हमेशा खुश रखते हैं। इसलिए आप इसका दान जरूर करें। मुख्य द्वार घर की नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का प्रवेश उसी द्वार से होता है, इसलिए घर का मुख्य जो द्वार है उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा हुआ रखना चाहिए, ताकि आर्थिक बाधाएं जो है वो कभी भी उत्पन्न ना हो, ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आए। अगर नकारात्मक ऊर्जा या अशुद्धता हमारे घर में आती है तो कर्ज के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शनिवार को लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं दोनों तरफ घर के मुख्य दरवाजे पर, जिससे कि माता लक्ष्मी का आपके मुख्य द्वार से प्रवेश हो। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत बनी रहती है। और नियमित रूप से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। छोटा सा भी कलश आप रख सकते हैं, ताकि वो 1 हफ्ते आपके यहाँ रखा रहे। उसके बाद फिर अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर आप यही कार्य करें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जहाँ शनि दोष शांत होता है, वहीं कर्ज
इससे मुक्ति भी मिलती है। इसलिए वास्तु के अनुसार यदि व्यक्ति पर शनि की अशुभ छाया पड़ गई हो और उसे शनि के दोषों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उसका कर्ज तो बढ़ ही जाता है, साथ ही धन का आगमन रुक जाता है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है, हर शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। ऐसा करने से आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी और आपका कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। शनिवार के ही दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को तेल में डूबी रोटी खिलाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है और ऋण यानी कि कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ाता है। ध्यान रखें कि शनिवार को पीपल के पेड़ को हाथ ना लगाएं, सिर्फ जल ही अर्पित करें और दीप जलाएं, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसकी पत्ती कभी भी तोड़नी नहीं चाहिए। ये भी कहा जाता है कि आपको दिन में आप एक ही बार झाड़ू लगाइए। देखिए दोपहर तक आप लगा सकते हैं, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन का अपव्यय होता है, कर्ज बढ़ जाता है, साथ ही घर में जितना धन आता है पानी की तरह बन जाता है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है। इससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर झाड़ू लगाना है तो सुबह और दिन में झाड़ू लगा लीजिए, लेकिन जैसे ही प्रदोष काल यानी कि शाम का समय शुरू हो जाता है झाड़ू ना लगाएं। इसके अलावा घर में टूटे फूटे बर्तन, पुरानी खराब घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके ना रखें। ये भी आपके घर में पैसे को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन कारणों से आपको कर्ज लेने के रास्ते आपके खुलने लगते हैं। उनमें सबसे पहला, बिस्तर पर बैठकर, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खा रहे हैं तो कर्ज अपने आप आपका बनता हुआ चला जाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हम बिस्तर पे ही उन्हें कुछ खाने को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में खुद ही सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी। इसके अलावा खाने के बाद बर्तन जो होता है उसमें भी कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को खुद ही कमज़ोर कर देते हैं। हाथ धोना है तो आप अपने घर के सिंक में जाइए या बाथरूम में जाकर हाथ धोइए, लेकिन कभी भी उसी बर्तन में हाथ मत धोइए। अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, सुबह शाम दोनों टाइम जब आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, क्योंकि वहीं पर माता लक्ष्मी निवास करती है ना, सारे प्रभु वहीं निवास करते हैं। माता लक्ष्मी वहीं निवास करेंगी जहाँ पर साफ़ सफाई हो, इसलिए कभी भी उस घर मंदिर में धूल मिट्टी ना जमा होने दें। इसके अलावा कुछ लोग सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय सोते रहते हैं आलस के कारण, ये भी बहुत बड़ा बीमारी का भी कारण है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहाँ पर कभी भी गंदगी न रखें। जितनी ज़्यादा बिस्तर पे कहते हैं सिलवटें बनती चली जाती हैं और आप उस पर लेटते रहते हैं, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, ताकि कभी भी कर्ज लेने के रास्ते आपके लिए ना खुले। बहुत सारे लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है। जो लोग नाखून चबाते रहते हैं उनका सूर्य कमज़ोर होने लगता है। ऐसे लोगों को आँखों की समस्या भी रहती है, मान सम्मान में कमी भी रहती है, साथ ही कर्ज लेने के उनके पूरे के पूरे रास्ते खुले रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इधर उधर अपने जूतों को फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा तो लाती ही लाती है, साथ ही मुख्य द्वार पर अगर आप जूते को इस तरह से एकदम सामने रख देते हैं या फेंक कर रखते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी, इनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन्हें घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों पर, उनकी तरक्की पर और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। घर में बहुत पुराने अखबारों को भी नहीं रखना चाहिए। पुरानी चीज़ों को, जो धूल मिट्टी जिन पर जम गई है, उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए। पुरानी चीज़ें या कबाड़ जितना ही आपके घर में इकट्ठा होगा, कर्ज के रास्ते आपके उतने अपने ही आप बढ़ते चले जाएंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास करें उसको रोकने का। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो फैलती ही फैलती है, साथ ही जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी रात में ज़्यादा प्रभावी होती है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति निरोगी भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की हाई भी लग जाती है, जो आपको कमज़ोर, दिमागी रूप से कमज़ोर करती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देती है। इसलिए कभी भी रात में कपड़ों को खुले, या तो धुलिए तो उसको किसी कमरे में बंद छाया के नीचे उसको डालिए, खुले जगहों पर उसको ना डालें। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है धोने की
तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। अपने कार्यों में सुधार लाएँ ताकि आपको कर्ज जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।